इस बेटे की आंखों के दर्द को समझिए, इसके चेहरे को देखिए, साथ में इसकी मां को देखिए। इसी बेटी को डोली में विदा करना था, इसलिए किसान पिता परेशान था। शुक्रवार यानी 21 मई को बेटी की शादी तय थी और इसके लिए पिता ने खेत बेच दी ताकि बारात के स्वागत के साथ बेटे की विदाई बढ़िया से किया जा सके। पर दुश्मनों ने यही दिन चुना था ताकि राजेंद्र भगत बेटी को डोली में बिठाने की जगह खुद अर्थी पर चढ़ जाए। और हुआ वही जो दुश्मनों ने सोचा। बेटी की शादी से एक दिन पहले जब राजेंद्र भगत खेत के पैसे लाने गए तो वे नहीं, उनका शव लौटा। दुश्मनों ने ना सिर्फ राजेंद्र भगत को गोली मारी बल्कि उनके सिर को कुचल दिया ताकि वे बच नहीं जाएं। शादी की तैयारियों के बीच पिता की हत्या की खबर जब बेटी और पत्नी को मिली तो उन पर पहाड़ टूट पड़ा। बिहार के नौगछिया के केलावारी गांव के 50 साल के किसान राजेंद्र भगत की अपराधियों ने गुरुवार को जानलेवा हमला करते हुए गोली मार दी। जानकारी के मुताबिक घायल किसान राजेंद्र भगत को गंभीर हालत में परिजनों ने आनन फानन में मायागंज अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। इलाज के क्रम में राजेंद्र भगत की मौत हो गई। अपराधियों ने राजेंद्र भगत के सीने के पास एक गोली मारी थी और उनके चेहरे पर किसी भारी भरकम हथियार से कई बार प्रहार किया था। किसान राजेंद्र भगत की मौत की खबर मिलते ही परिजनों पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि एक दिन बाद यानी शुक्रवार 21 मई को राजेंद्र भगत की इकलौती बेटी किरण कुमारी की शादी तय थी और बारात आनी थी, और इसीलिए राजेंद्र ने खेत बेची थी और खरीदार के बुलावे पर पैसा लाने गए थे। हालांकि हत्या के पीछे जमीनी विवाद ही बताया जा रहा है। मृतक राजेंद्र भगत की पुत्री किरण कुमारी की शादी 21 मई को होनी थी और शादी के खर्च के लिए राजेंद्र ने अपनी जमीन बेच दी थी। राजेंद्र की बेटी किरण और पत्नी ने बताया कि गुरुवार को राजेंद्र को जमीन खरीदने वाले व्यक्ति ने 4 लाख रुपए देने के लिए बुलाया था, पर राजेंद्र भगत को पैसे मिले या नहीं यह परिजनों को नहीं पता। पर बेटी किरण का कहना है कि उसके पिता का गांव के ही कुछ लोगों से जमीनी विवाद चल रहा था। बेटी का आरोप है कि गांव के ही कार्य मंडल, प्रकाश मंडल और शशेंद्र मंडल से राजेंद्र का जमीनी विवाद चल रहा था। तीनों राजेंद्र को बराबर धमकी देते रहते थे। पापा बोल रहा था कि बिनवा आएंगे दूध लेने के लिए, तो पापा को हम बोले नहीं आने के लिए, तो पापा भी आ गया, बोला कि हम तुरंत आ जाएंगे। तो यहाँ से पापा फ़ोन किया कि हम 2 मिनट में आ रहे हैं। तो रास्ते में ये सब घटना आया तो हमको कॉल गया गरैया से कि ऐसे ऐसे बात है। हम तब कॉल किए तो पापा वाला मोबाइल व्यस्त बता रहा था। क्या क्या सूचना मिली थी आपको? कि गोली लग गया है। आपको कौन इन्फॉर्मेशन दिया था? गिरस्त सब मकई कटा रहा था, जन सब फोन किया था। पिताजी का नाम क्या? राजेंद्र भगत। उनकी उम्र क्या होगी? उम्र कितना 50 होगा। और कार्य मंडल, प्रकाश मंडल, शशिंदर मंडल से झगड़ा पहले से था के खेत जमीन सबका पहले से धमकी दे रहा था। और इधर जो है जमीन जो अभी बेचा है दूसरे को, वही पैसा लेने के लिए बुलाया था। किनको जमीन लेता है? दूसरा वही मतलब प्लॉट में दूसरे नाम हमको पता नहीं है क्या नाम है उसका, बिनावे का है। मंडल के पास बेचा जमीन बाद आपको देंगे 4 लाख रुपया। वो बुलाया, उधर आदमी पहले से भी सेटिंग करके रखा था, पैसा दिया नहीं जानते हैं हम। बेटा के ऐसे देख लीजिए, बेटी का हमारा पुता का बेटी देख लीजिए, हमारा बेटा रात भर बेटी किए है। हम मेरे में शादी करने के लिए पढ़ी लिखी लड़की थी, एक तो बेटा मेरा तब घर में 10 लाख करके रखे हैं। पिता राजेंद्र भगत की इच्छा थी कि बेटी को डोली में
विदा करना, पर अपराधियों की वजह से बेटी को पिता की अर्थी को कंधा देना पड़ा। घटना के बाद मृतक की पुत्री किरण की शादी टल गई है। बहरहाल इस्माइलपुर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है, पर एक हत्या ने राजेंद्र भगत के परिवार की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया और डोली में बैठते बैठते बेटी बाप की अर्थी को कंधा देने पर मजबूर हो गई। खुलासा के लिए भागलपुर से रवि कुमार की ये खास रिपोर्ट।